बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement is or are correct? Option A है हमारे पास the D block of the periodic table contains the elements of the groups 3 to 12. Option B है हमारे पास transition metals are defined as metals which have incomplete d subshell either in neutral atom or in their ions. Right? Option C है हमारे पास zinc, cadmium, mercury are regarded as transition metals. Option D है हमारे पास the d orbitals of the penultimate energy level of atoms receive electrons giving rise to 4 rows of the transition metals 3d, 4d, 5d और 6d. ऑप्शन 1 है हमारे पास A, B एंड D. ऑप्शन 2 है ओनली A एंड D. ऑप्शन 3 है ओनली C और ऑप्शन 4 है B, C एंड D. राइट? The key concept for this question is transition metals. ट्रांजिशन मेटल्स किसको कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को. राइट? एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. इनके अलावा जो भी सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. क्यों इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं? सी, ट्रांजिशन वर्ड का सिंपली ये मतलब है यहाँ पे, देखो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ना एक तरफ क्या होता है? एक तरफ हमारे पास होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. राइट? यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. यहाँ पे क्या होता है? हमारा पी ब्लॉक होता है. राइट? यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पे एस ब्लॉक होता है. राइट? इन दोनों के बीच में क्या आता है हमारे पास? इन दोनों के बीच में हमारे पास आता है डी ब्लॉक. राइट? इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. राइट? डी ब्लॉक जो हमारे पास होता है इसकी पोजीशन किसके बीच में होती है? हमारे एस एंड पी ब्लॉक के बीच में. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक. नाउ हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है क्वेश्चन में कि डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स 3 to 12. अगर हम लोग इसमें बात करें, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास होता है ग्रुप 1. राइट? हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास ग्रुप 1 होता है. राइट? फिर हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है? ये हमारे पास आता है ग्रुप 2. फिर यहाँ से हमारे पास ग्रुप 3, 4, फिर हमारे पास यहाँ पे 12. राइट? फिर यहाँ पे 13. तो हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो हमारे पास ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ही हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ये जो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. राइट? फिर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज मेटल्स व्हिच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल ईदर इन न्यूट्रल एटम और इन देयर आयंस. ये जो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जो डी उनमें हमारे पास क्या होता है? उनमें हमारे पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होती है. राइट? न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल केस में भी और हमारे पास आयंस के केस में भी. जैसे जैसे हम लोग मान लें क्रोमियम. राइट? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास आर्गन 3d5 4s1. राइट? उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 24 होता है. ये हमारे पास क्या है? एक हाफ फिल डी ऑर्बिटल है यहाँ पे. राइट? तो हमारे पास ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा. अगर हमारे पास क्रोमियम +3 है सपोज, यानी 3 इलेक्ट्रॉन से निकल गए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d3 हो जाएगा. राइट? तो ये भी क्या हो रहा है? ये भी हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट हो. राइट? जिसका डी सबशेल क्या हो? इनकम्प्लीट हो किसी भी स्टेट में, या तो न्यूट्रल स्टेट में या आयनिक स्टेट में. राइट? तो ऑप्शन बी भी हमारे पास क्या है? करेक्ट है. ठीक. अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सी की जिंक, कैडमियम, मर्करी आर रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है. जिंक, कैडमियम, मर्करी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं. राइट? इनकी जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल होता है, वो क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है इस वजह से. राइट? फिर हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी है डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टिमेट एनर्जी level of atoms receive electrons giving rise to 4 rows of the transition metals 3d, 4d, 5d और 6d. yes, this statement is correct, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पेनल्टिमेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाता है, तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है हमारे पास किसका है? डी ब्लॉक का है. राइट? तो हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे? ए,
बी और डी करेक्ट हो जाएगा, और इसलिए हमारे पास ऑप्शन 1 भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।